उसको और भी माध्यम से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, शायरी सुना के या इस तरह की बात करके। की हर ताकत ये कोशिश कर रही है कि पीडब्ल्यू का ये एजुकेशन का रेवोल्यूशन कोटा में ना रह पाए। पर ये रेवोल्यूशन हम नहीं, ये रेवोल्यूशन आप चलाते हो, ये रेवोल्यूशन इस देश का यूथ चलाता है, इसको रोकने की हिम्मत किसी में नहीं। जो कोर्स का लेवल है वो मैच करता है नीट के लेवल से। या पीडब्ल्यू के विद्यापीठ वगैरह में तो बस शायरी वगैरह होता है, तो जो टेस्ट वगैरह जो ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, तो क्या वो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग जो उनकी होती है वो कितने स्टूडेंट्स देते हैं कि मतलब एक्चुअल कंपटीशन के बारे में पता लगे। पारदेशी ऑल इंडिया रैंक 54, ऑल इंडिया रैंक 8, ऑल इंडिया रैंक 23। रैंक सी जो है असली टेस्ट मनी है। अच्छा, और टीचर्स वगैरह का क्या सीन है, मतलब कोई ये सुन नहीं रहा आपके टीचर? तो ये तुम दोनों के लिए क्वेश्चन है यार। व्हाट इज़ दैट वन थिंग अबाउट दिस विद्यापीठ नॉट सपोर्टिंग इन योर प्रिपरेशन? जो थोड़ा बेहतर स्टूडेंट है उसके लिए मतलब कोई प्रावधान है कि उसको एक्स्ट्रा भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं? देख रहे हो एनर्जी, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो इनके साथ तो क्लास में खड़ा होके भाई मेरे को पूरी एनर्जी अंदर से आ रही है, इतनी एनर्जेटिक बच्चे, बहुत अच्छा यार। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार। हाय एवरीवन, सो हाल ही में मैं अलग सर से अभी मिला था और उसके बाद वहाँ पे हमारी डिस्कशन में पीडब्ल्यू विद्यापीठ का कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो आज हम आ गए हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ, ये द्वारका में है, सेक्टर 12B परमानंद कॉलोनी में। तो आज हम इसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह हैं और क्या क्या यहाँ पे अच्छा है। हमने कुछ अपने यहाँ पे जजमेंट मैट्रिक्स कर रखा है, तो आइए हम लोग खुद अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्वालिटीज़ है, क्या एनालिसिस है, हमारी क्या जजमेंट मैट्रिक्स है और ये क्वालिफाई करता है कि नहीं। तो जाने से पहले सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे पोस्टर में यहाँ पे इनके रिजल्ट्स दिख रखे हैं जो बहुत एक्सेप्शनल है। 99.37, 35, 99.94 इवन आया है एक पीडब्ल्यू के सेंटर से, विद्यापीठ सेंटर से। जैसा कि कहा जाता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो आप देख ही सकते हैं कि इनके जो एक्सेप्शनल रिजल्ट्स हैं, नो मैटर मैं आपको अंदर जाके कितनी क्वालिटीज़, मेरिट्स, डीमेरिट्स गिनवा दूँ, अगर इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इट वर्क्स, राइट। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलग सर की प्यारी से पिक्चर। विद दैट लेट अस बिगिन एंड देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का कैसा है। बिफोर दिस वीडियो डस कंटिन्यू, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पीडब्ल्यू के विद्यापीठ में अभी मैसिव डिस्काउंट चल रहा है 25% का, यानी आपका जो भी दाम होगा उससे 1/4 दाम माफ हो जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर आपको और एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज SRT1K। और मैं आप लोगों को यह भी सजेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द इसको अवेल करें क्योंकि बैचेस ऑलरेडी शुरू हो गए हैं और आप अपना करिकुलम में मिस ना कर जाएं चीजें। आप कब से काम कर रहे हैं पीडब्ल्यू में? साल भर। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? पूरा इन्वायरमेंट अच्छा है? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि देख ही सकते हैं कि यहाँ का वाइब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है इन्होंने, तो पढ़ाई करने में के लिए बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है यहाँ पे। तो आइए हम और देखते हैं अंदर और मिलते हैं सबसे। तो ये यहाँ का मेन लॉबी है, रिसेप्शन है जहाँ पे वेट कर सकते हैं हम लोग। तो उसके साथ हाय विकास, हाय, कैसे हैं आप? तो कैसा लग रहा है आपको पीडब्ल्यू में? आप कब से काम कर रहे हैं, क्या करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएं व्यूअर्स को। पीडब्ल्यू बेसिकली, मैं पीडब्ल्यू में मार्केटिंग देखता हूँ एंड पीडब्ल्यू बेसिकली यहाँ के बच्चों को बहुत हेल्प कर रहा है, जिसमें जो भी बच्चे ऑनलाइन से ऑफलाइन में ज़्यादा जिनको दिक्कत हो रही थी, ऑनलाइन में जिसको दिक्कत हो रही थी, या फिर जो ऑलरेडी स्कूल्स वगैरह में नहीं अपना कैच कर पा रहे थे, कम्पिटिटिव एग्जाम का घर पर तैयारी नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर आके वो अपना डाउट फैकल्टीज़ के साथ अपना 8 आवर की डाउट फैकल्टीज उनको प्रोवाइड 8 आवर की 1-to-1 डाउट फैकल्टीज प्रोवाइड की जाती है, प्लस ऑफलाइन क्लासेस उनको प्रोवाइड की जाती है। प्योर ऑफलाइन रहती है, उसमें ये नहीं होता कि कोई स्मार्ट बोर्ड पे आपका लगा दिया है, प्योर ऑफलाइन टीचर वहाँ पे पढ़ाते हैं।
प्लस जो भी बच्चे उनको डेली बेसिस पे DPP प्रोवाइड किए जाते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर, मतलब जिस टाइम उन्होंने पढ़ाई किया उसी का वो इवनिंग में प्रैक्टिस करें ताकि उनकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छा हो सके। अरे वाह, इतने सारी चीज़ें आपने गिनवाई है। अभी धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, बच्चों की एनालिसिस करेंगे, बच्चों को देखेंगे, उनको रिव्यू करेंगे कि पीयर्स वगैरह कैसे हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ हम टीचर्स वगैरह से भी इंटरेक्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच विकास। इसके साथ हम थोड़ा ऊपर जाना चाहेंगे, टीचर्स वगैरह से मिलना चाहेंगे। तो चलिए अभी हम एकेडमिक ऑपरेशंस में जाते हैं और वहाँ पे इंटरेक्ट करके देखते हैं कि क्या चलता है यहाँ पे। तो हाय, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार झा हुआ। अच्छा जितेंद्र जी, आप यहाँ पे PWs में क्या काम करते हैं? यहाँ पे मैं टेस्ट देखता हूँ, क्लासेस देखता हूँ। अच्छा, टेस्ट वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट वगैरह के बारे में आप ही थोड़ा हमें क्यों ना बताएं कि मतलब यहाँ पे क्या सीन है, टेस्ट कितने फ्रीक्वेंटली होता है? यहाँ पे सर वीक में एक टेस्ट तो होते ही होते हैं, जैसे कि टेस्ट 2-4 टाइप के होते हैं, जैसे सिटी टेस्ट हो गए, ओके, माइलस्टोन टेस्ट हो गए, ओके, AITS टेस्ट हो गए, ओके, ये सारे टेस्ट होते हैं यहाँ पे बच्चों के लगातार। अच्छा, ये ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होते हैं या सेंटर लेवल? ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, उस टेस्ट का नाम है AITS। हाँ जी सर, जो कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद होता है। ओके ओके ओके, ठीक है। ये JEE और नीट दोनों के लिए होता है? हाँ, ये JEE और नीट दोनों के लिए होता है। वाह वाह वाह, ये सब CBT मोड ऑनलाइन मोड में होते हैं या फिर ऑफलाइन? JEE का CBT मोड भी होता है और ऑफलाइन मोड भी होता है, ठीक है, लेकिन नीट का सारा यानी ऑफलाइन ही होता है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट इज़ ग्रेट। और कितना फ्रीक्वेंटली अगर बच्चा प्रिपेयर कर रहा है तो 2 वीक 3 वीक में कितना फ्रीक्वेंटली टेस्ट वगैरह होता है? जैसे कि आप देखो नीट का अगर अभी एग्ज़ाम है तो डे बाय डे टेस्ट है हर रोज, ओहो, ठीक है। जैसे एग्जाम है तो बच्चों का मेंटलिटी वो बन जाता है जो रोज प्रैक्टिस करे, उस टाइप का माहौल उसको रोज मिलता है। आइए थोड़ा सा हम लोग अंदर भी देखें कि क्या काम चलता है यहाँ पे। टेस्ट पेपर वगैरह पड़े हुए हैं। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, आप बताते रहिए। और यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह जो ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, तो क्या वो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग जो उनकी होती है वो कितने स्टूडेंट्स देते हैं कि मतलब एक्चुअल कंपटीशन के बारे में पता लगे? जैसे कि PW के जितने भी सेंटर हैं, हाँ जी, ठीक है, उस सब के रिजल्ट कंबाइन होते हैं। जैसे AITS टेस्ट अपना आज हो गया, ठीक है, हाँ, तो सभी सेंटर का रिजल्ट कंबाइन हुआ, ठीक ओके। उसके बाद जितने स्टूडेंट ने टेस्ट दिया फिर उसकी एवरेज मार्किंग निकलती है, वो बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है पूरे PW सेंटर में, ओके, रैंक आती है। हाँ, तो यहाँ इस सेंटर से क्या अच्छी रैंक्स आती हैं कि नहीं आती? बिल्कुल आती है। ओके, नाइस। कितने टोटल स्टूडेंट देते होंगे फिर भी, अगर आप एक अनुमान लगाएं, JEE वाले ही अगर हम ले? आज जैसे नीट का टेस्ट हुआ लगभग 500-600 स्टूडेंट यहाँ पे टेस्ट दिए हैं। यहाँ पे दिए। और ओवरऑल इंडिया में कितने दिए होंगे? इंडिया में माने तो 7। दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर एक्चुअली। एक बहुत अच्छा सैम्पलिंग अगर आपको एग्जैक्ट एग्जाम सिमुलेशन के बारे में और वेयर यू स्टैंड इन द कंपटीशन पता करना है तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। और टेस्ट भी बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ा देखना चाहेंगे टेस्ट वगैरह हम यहाँ पे, अगर आप बुरा ना माने? चलिए, बिल्कुल। तो ये हमारा लक्ष्य नीट का है। JEE का कोई पेपर होगा क्या? नहीं, आज तो नीट का ही हुआ। नीट का ही हुआ था। तो चलो मैं थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री ही यहाँ पे देखता हूँ कि मतलब टेस्ट का जो लेवल है, जो जिस तरह से इन्होंने सिमुलेट किया है, क्या ये मैच करता है? क्योंकि नीट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है मेरे को, बट क्वेश्चंस के लेवल तो अच्छे लग रहे हैं मेरे को। और देखिए होता ये है कि JEE और नीट जैसे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में आप जिस भी तरह के क्वेश्चंस अगर करते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह से एकदम सिमुलेशन में हो कि आप फाइनली पेपर जब दें तो उसमें आप कंफर्टेबल रहें। तो मेरे को लगता है कि ये सारे जो टेस्ट हैं, इतनी जल्दी तो वैसे मैं देख के बता नहीं सकता, बट कई क्वेश्चन मेरे को हाई ऑर्डर थिंकिंग कैपेसिटी वाले लग रहे हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लग रहे हैं कि जैसा नीट वगैरह में आप फेस करते हैं कि पेपर देख के ही डर जाते हैं। क्यों? इसीलिए तो इनफेमस हैं ये सारे टेस्ट। तो यार बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आप यहाँ पे जूम करके भी दिखाएं कि कितने अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे। कुछ स्पेशली केमिस्ट्री में तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस लग रहे हैं। बहुत अच्छा रिएक्शन मैकेनिज्म्स वगैरह पे क्वेश्चंस हैं। ऑर्गेनिक के बहुत सारे देख रहा हूँ। अच्छा, बॉटनी वगैरह के बारे में तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। चलिए, बहुत अच्छे हैं यार ये तो पेपर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। वाह, बहुत अच्छा। तो ये क्लासरूम्स वगैरह देखते हैं। तो क्लासरूम तो खाली लग रहा है। ओ भाई साहब, तो यहाँ पे पूरा जो है टेक इनेबल्ड बना रखा है क्लासरूम, जहाँ पे पढ़ने में मज़ा आएगा। बेंचेस वगैरह भी अच्छे से पॉलिश्ड हैं, बहुत अच्छे से बन रखा है। स्टूडेंट्स, खैर हम थोड़ा लेट हो गए, जैसे आप देख सकते हैं टाइमिंग 7 बज रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं।
बट कोई बात नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इतना भी सुना है कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना के चीज़ों को पढ़ाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड MCQs वगैरह होते हैं इंटरैक्टिव तरीके से। दूसरा दंगल को इसके बारे में मैंने सुना है। विजुअलाइजेशन के लिए 3D मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत हेल्प करती हैं आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाने में, और अल्टीमेटली पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो अगर एक बार आपका एक वो लेवल पे ऑब्सेशन और पैशन आ जाएगा ना सब्जेक्ट के लिए, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हैपन्स आप पढ़िएगा और बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा क्लासरूम है, पूरा प्रोजेक्टर वगैरह सब कुछ बना रखा है। अभी ACs वगैरह नहीं चल रहे हैं तो थोड़ी गर्मी लग रही है, बट आई एम श्योर कि ACs वगैरह का भी पूरा सिस्टम है, पंखे का भी सिस्टम है, तो समर्स विंटर्स में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बना रहेगा पढ़ने के लिए। वेरी गुड यार। अच्छा, तो यहाँ पे एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट मैंने देखा, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। ये SST का सिस्टम है, स्टूडेंट सक्सेस टीम। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी होगा तो क्लास के अंदर ही आप QR जो है स्कैन कर सकते हैं। आपको टेस्ट इश्यूज़ है, आपको जो भी मतलब कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? आरुष कुमार मिश्रा। आरुष, अच्छा। मैं श्रीनाथ हूँ, मैं IIT दिल्ली से हूँ। अच्छा। हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 2 मिनट आप हमसे बात करेंगे क्या पहले? तो आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस है PW विद्यापीठ में? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छे से पढ़ाते हैं, बिल्कुल डिटेल में नोट्स भी देते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स भी देते हैं। जो भी स्कूल का वर्क होता है उससे भी लाइक उसमें भी हेल्प करते हैं। अच्छा, अच्छे से समझाते हैं सर। अच्छा। और इंटरेक्शन आप कौन से प्रोग्राम से हो? मतलब आपका मतलब आप JEE के प्रोग्राम से हो, नीट के प्रोग्राम से हो, कौन से? अच्छा, आप कौन से क्लास में हो अभी? अभी 9th में। 9th में हो। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रैंक्स वगैरह के बारे में बताया है नीट का। तो ये तो देखिए, रैंक्स ही जो है असली टेस्टिमनी है। आप कुछ भी फैसिलिटीज़ दिखा दीजिए, अल्टीमेटली टेस्टिमनी वही होता है, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड होती है सारी चीज़ें। तो ऑल इंडिया रैंक 28, 39, 59, 67, इतने अच्छे रैंक्स आ रहे हैं। तो मतलब डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग अबाउट दिस PW विद्यापीठ सेंटर। तो बहुत अच्छा। और इसी के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि क्योंकि सिमिलर करिकुलम फॉलो होता है तो और भी विद्यापीठ में एक सिमिलर लेवल पे ही रिजल्ट्स वगैरह भी आ रहे होंगे, और ऐसा ही अच्छा लेवल का वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा होगा। एक्सक्यूज़ मी, हाय, आपका नाम क्या है? आयशा। आप कौन से प्रोग्राम में, नीट या JEE? नीट। नाइस टू मीट यू आयशा। मेरा नाम श्रीनाथ झा है और हम यहाँ पे PW का मतलब विद्यापीठ एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक PW में? It's been good overall. ओके। In which class are you currently in? I'm in dropper batch. अच्छा, you are in dropper batch. Yeah. वेरी गुड। तो अभी तक मतलब कैसी फैसिलिटीज़ वगैरह आपको प्रोवाइड हो रही हैं, थोड़ा सा बताएंगे यहाँ? In a nutshell, the teachers are very supportive. Even the non-teaching staff, they are very Okay. helpful. And if you need any kind of support, you can ask from anyone. Okay, that's great. And what about the doubt clearing facilities and all? It's also excellent. Okay. Yeah. Okay. And the teachers are friendly. They respond over telephone if there is any kind of guidance that you require. Yeah, we get that kind of support also. Acha, mentorship and guidance as well if you are feeling demotivated. That is great. We can So apply what for is, this. acha, I have heard a lot about the good things about PW. What is that one thing about this Vidyapeeth that you would like to change? That you find that is kind of, not supporting in your preparation? Nothing I can think of right now. Okay. That means everything is pretty good. ओके, दैट्स अ वंडरफुल रिस्पॉन्स। तो आप देख सकते हैं कि हमने पूरा कोशिश किया यहाँ पे ग्रिल करने का और पूछने का कि मतलब कोई भी ऐसा नेगेटिव आप एस्पेक्ट बता सके, एंड दिस इज़ नॉट स्टेज्ड एट ऑल, ठीक है। तो वी बिलीव इन ऑथेंटिसिटी, और देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स आर प्रिटी हैप्पी विद दिस। एंड व्हाट अबाउट वन फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम यू, व्हाट अबाउट द करिकुलम ऑफ PW? क्या टाइम पे सब चीज़ें खत्म होती हैं, DPPs टाइम पे मिलते हैं, एंड मतलब कितना जो कोर्स का लेवल है वो मैच करता है नीट के लेवल से या नहीं? Okay, so हमारा syllabus is actually was done on time. एंड जहाँ तक एग्जाम वगैरह की बात है, थोड़ा अप लेवल तो रहता ही है ताकि नीट वाला पेपर अच्छा, नीट से भी ऊपर लेवल रहता है। वाओ, दैट इज़ ग्रेट। दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी बेनिफिशियल ऑन द लॉन्ग हॉल। ग्रेट यार, ग्रेट, वेरी गुड, नाइस टू मीट यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Hi Banjeet sir, nice to meet you. Same here. Have a seat. Thank you sir. Sir, सबसे पहले तो how are you sir? How are you feeling today? I'm fine. How
हाउ आर यू? आई एम फीलिंग गुड एज वेल। बहुत अच्छा लगा आपका पूरा सेंटर, हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, स्टूडेंट्स वगैरह से इंटरेक्ट किया। टीचर से तो टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ा लेट हो गए थे। तो लग रहा है कि ओवरऑल बहुत अच्छा सिस्टम क्रिएटेड है यहाँ पे, बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है बच्चों के लिए। बट एनीवे देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस दैट आई वुड वांट टू आस्क यू। जो स्टूडेंट्स वगैरह का डाउट होता है कि सबसे पहला तो यार आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपने एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में बताइए, क्योंकि आप खुद एक बहुत रिनाउंड टीचर हैं फिजिक्स के। तो आप थोड़ा अपने एक्सपीरियंस बताइए कि आपने। मैं करीबन 10 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। ओके। और 2014 में मैंने IIT BHU से पास आउट हुआ था। नाइस सर। और वैसे तो अपने कॉलेज के 3rd ईयर से ही पढ़ा रहा हूँ। वाह सर। सबको भी हम काउंट कर ले तो रफली 12 साल मुझे हो चुके हैं अच्छा काम करते करते। और पिछले 10-12 साल की जर्नी में बहुत सारे बच्चों को मैंने उनके IIT और नीट ड्रीम को रियलाइज करने में हेल्प किया है। अच्छा। इज देयर एनी रैंक मतलब रैंकर दैट यू वुड लाइक टू शेयर, मतलब जो मतलब टॉप रैंक्स आपने पढ़ाया और आए हैं? हाँ, कनाड पारदेशी ऑल इंडिया रैंक 54। वाओ, ग्रेट सर। ऑल इंडिया रैंक 8 IIT JEE। वाओ सर। नीट में अगर मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया रैंक 23 एक बच्चा था आदित्य, उसको 2018 में। उसके अलावा ऑल इंडिया रैंक 1 UPC PMT में भी मैंने पढ़ा। ओह माय गॉड सर, मैड रिस्पेक्ट फॉर यू। यू आर मतलब चेंजिंग द शेप ऑफ एजुकेशन। या आई मीन एवरी टीचर ट्राइज हिज और हर सर बेस्ट। हाँ, मेरा यहाँ पे एक डाउट है, अगर आप मतलब इतने रिनाउंड है, और ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में देखा जाए कि आजकल यूट्यूब पे जो है कहा जाता है कि PW के विद्यापीठ वगैरह में तो बस शायरी वगैरह होते रहते हैं, तो इसका कितना सच है इस बात का? और मतलब जो कंटेंट है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो इसमें मतलब ये कुछ सच है, गलत है, क्या है ये सीन? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब सिस्टम में या पेडागोजी में कोई कमी निकालने के लिए पॉइंट नहीं मिलता है, राइट, तो राइट। ऐसे पॉइंट्स क्रिएट किए जाते हैं कि अगर मतलब बहुत इंगेजिंग कंटेंट है तो वो कह रहे हैं वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बहुत नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे जिनके दिमाग में भी ऐसा जी। डाउट है वो एक बार विद्यापीठ विजिट करें, जी। बच्चों से मिले, जैसे आपने बताया कि आप Right. बच्चों से मिले हैं, हाँ, हाँ। उनके फीडबैक से जानें। अच्छा, ट्रायल क्लासेस वगैरह यहाँ पे मतलब अगर कोई स्टूडेंट आए तो ऐसे हम ट्रायल क्लासेस तो प्रोवाइड नहीं करते, Okay. बट या स्टूडेंट्स कैन कम टू द सेंटर, दे कैन इंटरेक्ट विद द काउंसलर्स, दे कैन इंटरेक्ट विद द टीचर्स, दे Okay. कैन इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स एज वेल। तो Okay. उनके एक्सपीरियंस में उनको पता चलेगा कि ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ओके नॉट ओके। सर हमारे समय में जो मैंने देखा था कि इतना ज़्यादा टेक इनेबलमेंट नहीं था, डाउट क्लियरिंग वगैरह बहुत ख़राब होती थी जब हम IIT की तैयारी कर रहे थे। अब मैंने देखा कि यहाँ पे जो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की गई हैं, तो इसके बारे में मतलब स्टूडेंट्स को क्या क्या मिल रहा है, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मतलब जिस वजह से स्टूडेंट्स और PW में मतलब टेक के माध्यम से भी बेनिफिट कर सकते हैं? थोड़ा आप उसके बारे में शेयर कीजिए प्लीज़। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज एक्चुअली मुझे भी याद है जब हम पढ़ा करते थे तो उस टाइम पे कैसा होता था कि कभी कोई बीमार पड़ गया या कोई भी घर में कोई काम है, कोई इमरजेंसी, इसकी वजह से क्लासेस छूट जाती थी जी। तो हम वापस जब स्कूल जाते थे, कोचिंग सेंटर्स में जाते थे, तो फिर किसी बच्चे को ढूंढते थे कि अपनी नोटबुक दे दो, फिर उसकी कॉपी में से हम नोट्स बनाते थे और वो लेक्चर तो हमारा एनीवेज मिस हो ही जाता जी था, सर। तो हमें नहीं पता होता था कि क्या है, वो कनेक्ट हमारा टूट जाता था। राइट सर, राइट सर। उसके लिए टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया गया। वाओ। राइट, तो जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे होते हैं उन सबके रिकॉर्डेड वर्जन ऐप पर सेम डे पहुंच जाते हैं बच्चों के पास। Okay. तो उसके 2 फायदे हैं। एक कि बच्चा कभी भी किसी वजह से क्लास अगर मिस कर रहा है जी तो सर। वो उन लेक्चर्स को रेफर कर सकता है। जी। दूसरी चीज, फॉर एग्जांपल आप समझो कि आज मैंने अगर आपको कोई चीज पढ़ाई तो आज तो आपको समझ में आ जाएगी, बट 6 महीने बाद हो सकता है आपको भूल जाओ, तो आप revise कर 6 सकते महीने बाद आप रिवाइज करने के लिए आपके पास वो लेक्चर है, आप Wow. रेफर कर सकते हो, यू कैन Wow. गो बैक टू Wow. दैट लेक्चर, गो बैक टू दैट टाइमलाइन एंड सी दैट दोस ओके ओके। दूसरी चीज ये, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो देयर आर टाइम्स व्हेन स्टूडेंट इज नॉट एबल टू टेक प्रॉपर नोट्स, राइट। बोर्ड में से कुछ रह गया, टीचर आगे बढ़ गया या टीचर की बात इंपॉर्टेंट नहीं लगी वो वाली। एग्जैक्टली। तो हियर द थिंग इज कि टीचर यहाँ पे जो भी बोर्ड में पढ़ा रहा होता है वो सारे नोट्स भी PDF फॉर्मेट में आपके ऐप पर अपलोडेड रहते हैं, जो आपके पास हमेशा रहते हैं फॉर योर रेफरेंस, ताकि आप अच्छा। अपनी कॉपी में नोट नहीं भी कर पाए हैं, समवॉट फॉर एनी रीजन आपकी कॉपी खो गई है, कुछ भी ऐसा हुआ तो यू हैव योर नोट्स इंटैक्ट विद यू। वेरी वेरी गुड सर। टेस्टिंग बहुत प्रॉपर होती है, टेस्ट के रिजल्ट्स बहुत प्रॉपर रहते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत CBTs वगैरह टाइम बच्चों को मिल जाते हैं, CBTs होते हैं, बहुत राइट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, ताकि बच्चों को हम रियल एग्जाम की फील दे सकें। ओके, राइट, उस एनवायरनमेंट की एक फील दे सकें। सिमुलेशन बहुत अच्छा सर, Right. बहुत अच्छा। तो ये सारी चीजें हैं। क्लासरूम्स अगर आप देखेंगे तो हमारे बहुत टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड क्लासरूम्स जी हैं, जी। माइक्स, स्पीकर्स, एवरीथिंग आर इन प्लेस, सो हाँ। दैट लास्ट से लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है उसको भी साउंड का या उसका कोई एंड एक और चीज अलग सर कहते थे कि द टीचर्स एट PW दे आर शोमैन, वो वहाँ पे शो करने आए हैं वो। Exactly. तो वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि मतलब इंटरेस्टिंग भी बनता है Yeah. while giving the quality of content सर। The lectures are very fun oriented.
वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि वो 1.5 घंटे का लेक्चर टिपिकल लेक्चर है। हाँ, समझ सकता हूँ 1.5 घंटे मैं। के लेक्चर में बच्चा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ग्राउंड में बच्चों से पूछेंगे तो यू विल गेट टू नो कि वो 1.5 घंटा बच्चे को पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गया। समझ सकता उसके लिए हूँ। भी हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड किट्स बना रखे हैं, टूल्स बना रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक चीज़ है दंगल, जिसमें हम क्लासरूम के अंदर लाइव क्विज कराते हैं, जिससे बच्चे बहुत अच्छे से एंगेज हो पाते हैं। एज अ टीचर भी हमको पता चलता है कि कितने बच्चों को कितनी चीजें समझ में आ रही है। राइट सर, राइट सर। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ABL किट्स हमारी होती हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किट्स। ओके। जिसमें फॉर एग्जांपल कि एज अ फिजिक्स टीचर अगर मुझे सिंपल पेंडुलम पढ़ाना है, तो रादर देन जस्ट थ्योरेटिकली टीचिंग इट, मैं क्लास में सिंपल पेंडुलम लेके चला जाऊँ। समझ सकता हूँ। रिफ्लेक्शन पढ़ाना है तो मैं एक लेजर टॉर्च और एक मिरर लेके समझ क्लास में गया। चला जाऊंगा, ताकि बच्चों का एंगेजमेंट हम बढ़ाएं। तो ये तो पूरा MIT इंडिया में ही आ गया, PW में ही। MIT में वॉल्टर लुएन सर के लेक्चर्स होते थे ऐसे। Exactly. तो जैसा अलग सर बोलते भी हैं कि एवरी टीचर इज अ शोमैन है, वी एक्चुअली प्रैक्टिस इट ऑन ग्राउंड। Very दैट good, इज व्हाई बच्चों का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है और बच्चे PW से इतना प्यार करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट आता है जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, एंड मतलब हमारे जैसे वहाँ पे टॉप बैचेस वगैरह का जहाँ पे हम जब पढ़ते थे कॉन्सेप्ट होता था, तो यहाँ पे क्या सिस्टम है कि एवरेज स्टूडेंट सबको एक साथ लेके जाते हैं, या टॉप जो थोड़ा बेहतर स्टूडेंट है उसके लिए मतलब कोई प्रावधान है कि उसको एक्स्ट्रा भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं? सी एट PW वी बिलीव दैट एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। Okay. हर वो बच्चा जो हम पे भरोसा दिखा रहा है, जी सर। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर उस बच्चे के साथ काम करें। Okay. इट्स नॉट लाइक कि हमने सिर्फ जो हमारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं उन्हीं पे काम करेंगे। ओके। तो वी वर्क एट ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को हम बराबर अपॉर्चुनिटी देते हैं, हर स्टूडेंट पे डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। जी सर। जो उनके लिए जरूरी है वो देते हैं। जी सर। हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं या अच्छा कर सकते हैं, उनको जहां तक एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की बात है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की बात है, तो वो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ओके। बट हम सिर्फ उन पे काम नहीं करते, हम सारे बच्चों पे काम करते हैं। ओके। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल फॉर अस। जी सर, थैंक यू सो मच। आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। सेम हियर, थैंक यू सर। सो नाउ वी आर गोइंग टू द लाइब्रेरी एंड द डाउट रूम। तो देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ और एक्स्ट्रा इन सब चीज़ों के बियॉन्ड भी प्रोवाइड की जाती है। सो नाउ वी आर गोइंग इन टू द लाइब्रेरी, लेट्स सी। हेलो, हाय, क्या नाम है आप दोनों का? हर्ष। और आपका नाम क्या है? कार्तिक। आप नीट और JEE किसकी तैयारी कर रहे हैं आप दोनों? फाउंडेशन में। और आप किस क्लास में? क्लास 10 में। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या ड्रीम है आप लोगों का? IIT क्लियर करना। वेरी गुड। तो मेरा नाम श्रीनाथ झा है, मैं IIT दिल्ली से हूँ, और अभी हम लोग यहाँ पे PW का एनालिसिस कर रहे हैं विद्यापीठ का। तो आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। बताइए PW विद्यापीठ के बारे में कि मतलब उम्मीद है उतना आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होंगे। आप थोड़ा सा बताइए, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, और बताएं कि आपको विद्यापीठ का आप लोगों का कैसा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, जितना फाउंडेशन में। कब से हैं आप लोग? सर मैं तो 9 से हूँ। 9 से। और आप कब से? मैंने अभी इसी साल ज्वाइन किया। इसी साल। तो अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है दोनों का? अच्छा रहा सर। अच्छा रहा। और टीचर्स वगैरह का क्या सीन है? मतलब कोई ये सुन नहीं रहा है आपके टीचर वगैरह, आप उनसे व्हाट्सएप पे मान लो डाउट वगैरह पूछते हो, कुछ भी आपको चाहिए होता है, तो वो इंटरेक्ट करते हैं आपसे, या बोल देते हैं टाइम नहीं है मेरे पास? सर व्हाट्सएप पे तो नहीं, मतलब कोचिंग में आके पूछते हैं। कोचिंग में आके कभी भी अवेलेबल रहते हैं टीचर्स वगैरह? यस सर। ओके। और टीचर्स वगैरह का आपके हिसाब से टीचर्स वगैरह का जो यहाँ पे जो पढ़ाते हैं लेवल कैसा है? मतलब कि टीचर सारी चीज़ें कवर करते हैं या कम पढ़ाते हैं या ज़्यादा पढ़ाते हैं? हाँ सर, मतलब जो चीज़ें मतलब NCERT से निकाल दी गई हैं उनको भी पढ़ाया जाता है, और जो क्वेश्चन कराते हैं उनका भी लेवल अच्छा होता है। अच्छा, ओके। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो आप लोग क्या NTSC वगैरह की तैयारी कर रहे हो? हाँ सर, अभी NTSC कर रहे हैं और आगे जाके JEE की। तो क्या पढ़ रहे हो? थोड़ा सा दिखाएं इनका भी कि क्या पढ़ रहे हैं ये लोग। अभी तो मैथ्स कर रहे हो, तो ये तुम रियल नंबर्स कर रहे हो मेरे को लगता है। तो कुछ क्वेश्चन हम भी पूछें क्या रियल नंबर्स के ऊपर? आओ एक क्वेश्चन पूछते हैं, आओ एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये तुम दोनों के लिए क्वेश्चन है यार, तुम्हारा रियल नंबर थे, NTSC वाले हो, मैंने भी NTSC का एग्ज़ाम दिया था, मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो x माइनस 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ यार इसके। तो ये मैंने इन लोगों को क्वेश्चन दिया है, x माइनस 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1 एक्स, और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। तो देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को। तो इन द मीन वाइल हम 3-4 मिनट में आपसे मिलने आते हैं, तब तक हम थोड़ा लाइब्रेरी वगैरह देखते हैं।
तो ये हमारा SST रूम है, जैसा हमने क्लासरूम में बताया था। स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अंदर से देख लेते हैं, अभी तो खाली है। तो यहाँ पे इंटरेक्शन आप अपने मेंटोर से कर सकते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग है, आइजैक न्यूटन का फ़ोटो है, स्वामी विवेकानंद का फ़ोटो है। तो बहुत अच्छी वाइब यहाँ पे है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये फैकल्टी रूम है, वेरी गुड यार, कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। टीचर बहुत अप्रोचेबल है, बहुत फ्रेंडली हैं। आइए देखते हैं लाइब्रेरी। अच्छा वही है लाइब्रेरी, ओके ओके ओके, तो इसको कट कर देंगे। आइए हाँ, तो बताओ भाई किसका आंसर आ गया। थोड़ा सा जूम करके दिखाओ क्या क्या काम कर रहे हैं अभी तक। कितने सोल्यूशन है तुम बताओ। एक सोल्यूशन है और तुम्हारा आंसर क्या है? चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हमारे पास टाइम की कमी है। और ये क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। तो देखो तुम लोग वैसे बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड यार, तुमने ये क्वेश्चन अच्छे से लिया है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो x - 1/1 - x = 1 - 1/1 - x है ना। तो सबसे पहले कोई भी नॉर्मल बच्चा जो है ना वो देखेगा तो 1/1 - x और 1/1 - x को यहाँ पे आपस में काट देगा और x = 1 बोल देगा, या जैसा तुमने क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया, राइट। x = 1 बोल देगा और बोल देगा 1 सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन क्योंकि ये शायद सिमिलर PYQ तुम्हारे NTSE में आया था, इसलिए मैंने दिया था ये क्वेश्चन। बट x = 1 इसका आंसर होगा 0 सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि जब भी तुम कोई वैल्यू निकालते हो किसी इक्वेशन का तो उसको वापस तुम्हें यहाँ पे प्लग करना होता है और देखना होता है कि कुछ हो तो नहीं रहा, मैथ्स तो नहीं ब्रेक कर जाएगा, या ये सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो x - 1/1 - x में 1 - 1/1 - x में जब डालूंगा तो x = 1 डालेंगे तो ये जो है ना ये 1/0 बन जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ वाई इट विल हैव 0 सोल्यूशन। समझे? तो ऐसे ही तुम लोग प्रिपेयर करो, अच्छे से करो, इंटरेस्ट के साथ करो, तुम्हारा पक्का अच्छे से IIT भी निकलेगा, NTSE भी निकलेगा। एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके एंड ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा कर रहे हो यार तुम लोग। चलिए आइए देखते हैं। तो अभी हम एक क्लास में जा रहे हैं बच्चों के बीच में। हाँ ये बच्चे यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग होगी नहीं। हेलो, कौन सी क्लास में चल रही है? तो यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है लग रहा है। तो ये क्लास में बच्चे देख सकते हैं, सब घर जाने के लिए रेडी हैं। एक्सक्यूज़ मी, सो हाय एवरीवन, मैं श्रीनाथ झा हूँ, मैं IIT दिल्ली से आया हूँ और हम यहाँ पे PW का शूट कर रहे हैं, विद्यापीठ का। तो मैं आप लोगों से थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है PW में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा कि PW विद्यापीठ में कुछ ऐसा जो उनके अच्छा नहीं लगता हो, उसके बारे में कुछ बताना चाहेगा कि कुछ भी उनको चेंज चाहिए? तो देखो ये सब स्क्रिप्टेड नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, इसीलिए बच्चों को कुछ भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं पता PW के बारे में। और यहाँ का करिकुलम कैसा है? मज़ा आता है क्लास में पढ़ने में? देख रहे हो एनर्जी, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो इनके साथ तो क्लास में खड़ा होके भाई मेरे को पूरी एनर्जी अंदर से आ रही है, इतनी एनर्जेटिक बच्चे, बहुत अच्छा यार। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार। बाय। मेरे इस PW विद्यापीठ एनालिसिस के बाद मैं यह कंक्लूड करना चाहूँगा कि जो भी आरोप PW के अगेंस्ट लगे थे कि यहाँ पे बस शेर और शायरियाँ होती हैं या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ख़राब है या फिर इनसफिशिएंट पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें मेयर प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इसके अगेंस्ट मेरे को रेलेवेंट एविडेंस नहीं मिल पाया। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे कई जो जजमेंट मैट्रिक्स थे मोस्ट ऑफ देम PW फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर गया, जिससे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप इस वीडियो के बाद डिसाइड करते हैं कि आप भी PW विद्यापीठ में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।